बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया में कई ऐसे जांबाज गुजरे हैं जिन्हें आज भी उनके कारनामों की वजह से याद रखा जाता है, और इन्हीं में एक नाम आता है खैरुद्दीन पाशा का। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको खैरुद्दीन बारबरोसा की मुख्तसर ज़ाती ज़िंदगी की तारीख़ के साथ साथ कुछ ऐसी दिलचस्प बातें भी बताएंगे जिससे आपकी बारबरोसलार सीरियल देखने की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ जाएगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। दोस्तों, खैरुद्दीन बारबरोसा का असल नाम खिज़र था। इनके 3 भाई और भी थे। इब्तदा में चारों भाइयों ने ताजर और जहाज़रान के तौर पर काम किया, जहां इनका अक्सर टकराव जजीरे डेवडस के लुटेरों से होता रहता था, और इसी दौरान इन पर एक यूरोपी सेनेट जान ने हमला किया। इस लड़ाई में इनका एक भाई इलियास शहीद हो गया और एक भाई उरूज को कैद करके तमाम माल पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन, खिज़र जो के बाद में बारबरोसा के नाम से मशहूर हुए, बोर्डरूम गए और अपने भाई उरूज को कैद से निकालने में अहम किरदार अदा किया। और जब ये दोनों भाई वापस आए तो इनको उस्मानी शहजादे यानी सल्तनत उस्मानिया की तरफ से कश्तियाँ दी गई और फ्रांस के ईसाई सीनेट जान के खिलाफ लड़ने की खुली इजाज़त दी, जो कि उस्मानी जहाज़रानी और तजारत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। और यहाँ से ही इनकी ज़िंदगी में जंगों और लड़ाइयों की शुरुआत हुई। नाज़रीन, जब बारबरोसा ने अफ्रीकी समुद्रों में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े तो सल्तनत उस्मानिया ने बाकायदा तौर पर सल्तनत की बहरिया की कमान इनके सुपुर्द कर दी। नाज़रीन, आपको बता दें कि बारबरोसा के ट्रेलर में अफ्रीका के जजीरों का जिक्र हो चुका है। तो खैरुद्दीन बारबरोसा ने अफ्रीका के जजीरों पर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। इस दौरान उंदलस के मुसलमानों पर ईसाई हुकूमत के जुल्म का बाजार गर्म हो चुका था। खैरुद्दीन ने अपने बहरी बेड़ों में कई हजार मुसलमानों की जान बचाकर अलजायर पहुंचाया। इसके अलावा जहां जहां सल्तनत उस्मानिया की फौज ईसाई ममालिक से बरसरे पेकार थी, वहां मुसलमानों की खैरुद्दीन बारबरोसा ने काफ़ी हद तक मदद की। इसीलिए इनका नाम तुर्क खिलाफत में रियासत को बढ़ाने वाले जांबाजों में भी शामिल है। इन्होंने कई जज़ायर पर हमला करके उन्हें फतह किया और तुर्की सरहदों को वसी किया। नाज़रीन, खैरुद्दीन की शख्सियत में एक ख़ास किस्म का रोब व दबदबा और जलाल था। खैरुद्दीन बारबरोसा का समुंदर से इश्क था और इनका ओढ़ना और बछोना समुंदर ही रहा। इनकी सबसे बड़ी खूबी रहमदिली थी कि अपने मातहतों और सिपाहियों का खास ख्याल रखा करते थे। इनका रवैया दुश्मन के साथ भी काफ़ी हद तक मोहब्बत वाला होता था। खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपनी स्वाने हयात भी तहरीर की, जो हाथ से लिखी गई 5 जल्दों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस किताब का नाम है ग़ज़वात खैरुद्दीन पाशा। स्वाने हयात की जल्दें आजकल तोप कापी महल और जामे इस्तांबुल के कुतुब खाने में मौजूद हैं। इस सीरियल की सबसे अहम बात भी यही है कि इनकी तारीख को बिल्कुल सही अंदाज में सीरियल में दिखाया जाएगा, क्योंकि बारबरोसा ने खुद अपनी ज़िंदगी के सारे छोटे और बड़े वाक़यात इस किताब में लिखे हैं, और इस सीरियल को भी इसी किताब से बनाया जा रहा है। नाज़रीन, मुसलमानों के ये बहादुर सपूत बारबरोस 1544 में एक समुद्री बीमारी का शिकार हो गए और खुद ही अमीरुल बहर यानी नेवल एडमिरल के ओहदे से सबकदोश हो गए, और अलजजीरा में इनके अकलौते साहबजादे हसन पाशा को जानशीन मुकर्रर किया गया। और फिर आखिरकार बहादुरी, शुजाअत और दुश्मनों के लिए खौफ और दहशत की अलामत बारबरोसा 1546 में 90 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए और अपनी शुजाअत की कहानियां दुनिया के लिए मिसाल बनाकर छोड़ गए। ताहम इनके दुश्मनों और मुसलमानों की पस्ती की वजह से इन्हें हॉलीवुड में हमेशा कज़ाक के तौर पर पेश किया गया, मगर सच की तलाश और अपनी तारीख से मोहब्बत करने वाले अपने रहनुमाओं को ढूंढ कर मशलेरा बनाते हैं। तुर्क हुकूमत का भी एक ज़माने तक ये रवाज था कि जब कोई बहरी बेड़ा किसी महम पर जाता तो खैरुद्दीन की कब्र पर फातिहा पढ़कर और साथ में तोपों की सलामी देते हुए गुजरता। कहने वाले कहते हैं कि आज भी समुंदर की तनो तेज लहरें खैरुद्दीन के मज़ार को चूम कर अपना खराजे अकीदत पेश करती हैं। और दोस्तों, इस सीरियल में दिखाए जाने वाले वाक़यात और तारीख़ी किरदारों की असल तारीख़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम मुस्लिम हिस्ट्री से मुतालिक वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।